नमस्कार। डेयरी फार्मिंग में एक ऐसा सवाल है जो किसी भी बिजनेस के मुनाफे को बना या बिगाड़ सकता है, और वो सवाल है गाय या भैंस। चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये जो पूरा विश्लेषण है ये एक ऐसे किसान के तजुर्बे पर आधारित है जो गाय और भैंस दोनों को पालते हैं। तो क्यों ना सीधे उनके अनुभव से ही सीखा जाए और देखा जाए कि बिजनेस के लिहाज से कौन सा जानवर बेहतर है। तो देखिए, कोई भी बिजनेस हो, शुरुआत तो होती है इन्वेस्टमेंट से, है ना। डेयरी फार्मिंग में भी यही कहानी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो शुरुआती लागत है, मतलब कि पहला रुपया, वो जाता कहाँ है। चलिए मान लेते हैं कि जानवरों को खरीदने के लिए बजट है 1.20 लाख रुपए का। अब सवाल ये उठता है कि इस बजट में मिलता क्या है, क्योंकि गाय और भैंस के मामले में ना ये आंकड़ा एक बहुत ही अलग कहानी बताता है। और यहीं पर सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। उतने ही 1.20 लाख में जहां सिर्फ एक भैंस आ रही है, वहीं 2 गायें खरीदी जा सकती हैं। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि बिजनेस शुरू करते ही गायों के साथ दूध उत्पादन की जो क्षमता है वो लगभग दोगुनी हो जाती है। लेकिन देखिए, सिर्फ शुरुआती लागत ही तो सब कुछ नहीं होती। असली चुनौती तो फार्म के रोजमर्रा के मैनेजमेंट और उसमें लगने वाली मेहनत में है। तो चलिए अब जरा इस पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। गायें जो हैं वो स्वभाव से काफी शांत होती हैं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि उन्हें मॉडर्न खुले शेड में एक साथ रखा जा सकता है। इससे उन्हें चारा खिलाना, पानी पिलाना, दूध निकालना सब कुछ बहुत आसान और सिस्टमैटिक हो जाता है, खासकर तब जब काम बड़े स्केल पर हो रहा हो। दूसरी तरफ भैंसें थोड़ी ज्यादा आक्रामक हो सकती हैं, इसीलिए उन्हें अक्सर बांध कर रखना पड़ता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर काम, चाहे वो खिलाना हो या पानी पिलाना, हर जानवर के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। छोटे फार्म के लिए तो ये शायद ठीक है, लेकिन बड़े स्केल पर सोचें तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है। अच्छा, अब ये ग्राफ देखिए, ये मेहनत के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। सोचिए, 50 गायों का एक झुंड, उसे संभालने के लिए लग रहे हैं सिर्फ 2 मजदूर, और वहीं 50 भैंसों के लिए 8 मजदूर। मतलब सीधा सीधा 4 गुना ज्यादा लेबर कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए अब आते हैं किसी भी बिजनेस के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी प्रॉफिटेबिलिटी। आखिर दूध और मुनाफे का गणित क्या कहता है? आप जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। गायें न सिर्फ पीक पर ज्यादा दूध देती हैं, बल्कि उनका जो पीक ड्यूरेशन है, यानी सबसे ज्यादा दूध देने का समय, वो भी भैंसों से लगभग 2 गुना है। और सबसे अहम बात, उनका ड्राई पीरियड, यानी जब वो दूध नहीं देती, वो बहुत ही छोटा होता है। इसका मतलब गायें साल के ज्यादातर दिन कमाई करके देती हैं। इसे ऐसे समझिए, जब तक एक जानवर दूध दे रहा है, वो फार्म के लिए कमाई कर रहा है। भैंस का ड्राई पीरियड लंबा होने का मतलब है कि वो साल के 6-7 महीने तक सिर्फ लागत बढ़ा रही होती है, कमाई नहीं। तो ये जो लगातार कैश फ्लो है ना, ये गायों को एक बहुत बड़ा बिजनेस एडवांटेज देता है। लेकिन रुकिए, मुनाफा सिर्फ कमाई के बारे में नहीं होता, ये रिस्क को मैनेज करने के बारे में भी है। और यहाँ पर कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि गायें ही बेहतर विकल्प है, लेकिन यहाँ कहानी पलट जाती है। जब बात सेहत और सहनशीलता की आती है, तो भैंसें कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं। वो मौसम के उतार चढ़ाव को आसानी से झेल लेती हैं और उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है, जिससे वो कम बीमार पड़ती हैं। इसके ठीक उलट गायें, खासकर जो विदेशी नस्ल की होती हैं, वो काफ़ी नाजुक होती हैं। उन्हें गर्मी से बचाने के लिए पंखे और स्प्रिंकलर जैसे एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। इस पर ना सिर्फ पैसा खर्च होता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र भी रखनी पड़ती है, जो अपने आप में एक एक्स्ट्रा रिस्क है। तो इन सब बातों को तौलने के बाद इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट, रिटर्न और रिस्क, एक कमर्शियल डेयरी फार्म के लिए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? तो इस किसान का अपना तजुर्बा क्या कहता है? उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। अगर मकसद एक बड़ा मुनाफे वाला डेयरी फार्म चलाना है, तो फिर गायों का कोई मुकाबला नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ आकर टिकती है कि आखिर लक्ष्य क्या है। अगर कुछ जानवरों के साथ एक छोटा घरेलू फार्म चलाना है, तो एक मजबूत भैंस शायद एक अच्छा विकल्प हो सकती है। लेकिन अगर सपना एक बड़ा फैलता हुआ डेयरी बिजनेस बनाने का है, तो गायों की जो स्केलेबिलिटी है, वो उस सपने को पूरा करने का रास्ता दिखाती है। तो आखिर में सवाल यही है कि किसी के अपने लक्ष्य क्या हैं,
क्या कम जोखिम और स्थिरता चाहिए या फिर बड़े पैमाने पर ग्रोथ और मुनाफे का लक्ष्य है? इसका जवाब ही तय करेगा कि किसी के फार्म के लिए कौन सा जानवर एक बेहतर निवेश साबित होगा।